बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने दरसी किताब की गज़ल दिल नदान तुझे हुआ क्या है, इसकी तशरीह शुरू की हुई है। इसके शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब उर्दू अदब के बुलंद मर्तबा शायर, हर ज़माना हर दौर के शोरा ने गालिब की शायरी को ख़राज तहसीन पेश किया। गालिब की ये गज़ल दिल नादान तुझे हुआ क्या है हमारी दरसी किताब का बहुत अहम एक हिस्सा है। इसके 4 इशार हम लोग पिछले लेक्चर में तशरीह कर चुके हैं। आज इसके बाकी 3 अशार जो हैं वो मैं आपके सामने इसकी तशरीह करूँगा। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है और फिर इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे आज हमारा 5वां शेर जो है वो है, हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। तो यहाँ पे शायर जो है वो अपने महबूब को एक मशवरा दे रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि इस दुनिया का असूल है कि आज अगर हम किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो कल हमारे भी साथ कोई अच्छा करेगा। आज हम किसी के लिए अच्छे जज्बात नेक जज्बात का इजहार करेंगे तो कल कोई दुख तकलीफ़ के वक़्त हमारी परेशानियों का मुदावा करने वाला भी होगा। कहते इसलिए मैं तुझे ये कहता हूँ कि आज अगर तूने मेरी मोहब्बत की कदर की, आज अगर तूने मेरे दिली जज्बात को समझने की कोशिश की तो कल शायद तेरी मोहब्बत या तेरे जज्बात की कदर करने वाला भी कोई तुझे मिल जाएगा। बिल्कुल जैसे एक फ़कीर एक दरवेश मांगने के लिए आता है तो उसकी ये सदा होती है, ये वो आम लोगों को ये एक नसीहत करता है कि कर भला सो हो भला। तो कहता है बिल्कुल इसी तरह आज अगर तूने मेरे जज्बात को ना समझा, मेरी मोहब्बत की आंच को महसूस ना किया, मेरे जज्बात की गहराई को जानने की समझने की कोशिश ना की तो फिर कल तुझे भी नाकामी के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। लिहाजा अगर तू कल ये चाहता है कि तेरी इज़्ज़त हो, तुझे अच्छा मुकाम मर्तबा मिले, तो फिर आज तुझे मेरे साथ हमदर्दाना रवैया रखना पड़ेगा। कहते हैं एक दरवेश, एक फ़कीर इंसान, एक सीधा साधा भोला शख्स, भोला आदमी आपको इससे अच्छी और बात नहीं कह सकता। जी, इसके बाद अगला हमारा शेर है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तो यहाँ पे निसार का मतलब कुर्बान करना है और दुआ के मानी जो है वो किसी के लिए नेक जज्बात है। ठीक है। तो यहाँ तशरीह में शायर गालिब कहते हैं कि ए महबूब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए रात दिन दुआएं मांगता हूँ। मैं दुआ की अहमियत से नावाकिफ़ नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी दुआ ज़ाया नहीं होगी। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाएगा और मेरा महबूब मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। कहते हैं इंसान के पास सबसे ज़रूरी सरमाया, सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी जान है, लेकिन तुझे हासिल करने के लिए, तुझे अपनी मोहब्बत का यकीन, अपने जज्बात की सच्चाई बताने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। अगर मेरी जान लेकर तुझे मेरे जज्बात की सच्चाई का पता चल जाए, मेरी मोहब्बत की गहराई का पता चल जाए, तो मैं तेरे एक इशारे पर अपनी जान लुटाने के लिए भी तैयार हूँ। फिर कहता है कि इससे ज़्यादा अच्छे जज्बात मैं तुझे और नहीं दिखा सकता। मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि मेरा महबूब जो है वो हमेशा खुश व खुर्रम रखे और तुम्हारे लिए इससे अच्छे जज्बात मेरे पास नहीं है। आखिरी शेर कुछ इस तरह से है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। यहाँ पे शायर ने, गालिब ने, ये इस गज़ल का मक्ता भी है, मक्ता आखिरी शेर को कहेंगे, और ऐसा शेर जिसमें शायर का तखल्लुस भी इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे चूँकि गालिब का तखल्लुस इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इस शेर को हम मक्ता कहेंगे। तो मक्ते में शायर ये कहता है कि मैं जानता हूँ गालिब जो है वो एक इंतहाई नकम्मा और नाकारा सा शख्स है, इसके ज़माने में कोई कदर कीमत नहीं है, लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, लेकिन कहते हैं कि मैं एक ग़ुलाम की तरह, एक फरमम
बरदार, एक ताबेदार नौकर की तरह तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे एक इशारे पर मैं तुम्हारा हर हुक्म पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और एक ऐसा नौकर, एक ऐसा मुलाज़म जो बिला कीमत मुफ्त में मिल रहा हो, कहता है उसको हासिल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बिला कीमत अगर मुझे तुम्हारी संगत मिल जाए, तुम्हारे पास रहने का मुझे मौका मिल जाए, तो मुझे ये कबूल है, मेरी ज़ात को कबूल कर लो। शायर कहता है कि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर तुम्हारे पास रहना नसीब हो जाए तो मैं ग़ुलाम, एक मुलाज़म की तरह ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार हूँ। जी, ये आपकी गज़ल मुकम्मल। अब इसको आपने लिखना, तैयार करना, प्रैक्टिस करना अब आपके ज़िम्मे है। पहले हमने 4 इशार देखे थे, आज मैंने आपको 3 इशार मुकम्मल करवाए हैं। अब इसको पहले 4 आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, अब इसकी भी आपने मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।